ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 10 मार्च 2023। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया। फिर बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा और वरदान दिया, बच्चे बंधन मुक्त भव, बच्चे बंधन मुक्त भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने आते का मीठे लाडले बच्चे, कितना प्यार देता बाबा। मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा। तुम्हें शरीर को कोई तकलीफ नहीं देनी है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से बाप को याद करना है। कितना प्यारा मेरा बाबा है। संगम पर आकर बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हें कोई शरीर के लिए तकलीफ नहीं दे रहा। तुम्हें कोई, जो भी तुमने अब तक किया भक्ति मार्ग में, कितने धक्के खाए, कितने दंडवत किए, कितनी परिक्रमा लगाई, मैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं कोई भी तुम्हारे शरीर को तकलीफ नहीं देता, ना तुम्हें अपने शरीर को तकलीफ देनी है। बस हमारी जो यात्रा है ना, वो दुनिया वाली यात्राओं से हटके है। दुनिया वाले तो यात्रा करने जाते हैं ना, तो अपने शरीर को तकलीफ देते हैं, और हमें बाबा बैठ के बताते हैं कि बच्चे, तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं है। तुम्हारी है ही रूहानी यात्रा। तुम्हारी रूहानी यात्रा क्या है कि बस मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की याद में हूं। मेरा घर परम धाम है। बुद्धि से मुझे बार बार परम धाम जाना है। और परम धाम में भी बाबा कहते हैं ना कल की मुरली में, कि मेरे गुणों को, मेरी एक्यूपेशन को याद करो। ना कि वहां बिंदी बन के बैठ गए। सूखा सूखा प्यार नहीं, सूखी सूखी याद नहीं। याद होनी चाहिए कि मैं आत्मा बाबा के गुणों को कितना जानती हूँ, उन गुणों के हिसाब से मैं कितना चल रही हूँ। बाबा का एक्यूपेशन क्या है कि पतितों को पावन बनाना, स्वर्ग की स्थापना करना। तो मैं उस याद में बैठकर वो कार्य कर रही हूँ। बाबा कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते बस बुद्धि से बाप को याद करना। तो मैं आत्मा सारा दिन बुद्धि से कितना याद कर रही हूँ। जितना मैं आत्मा बुद्धि से याद करूंगी, उतना मेरा हर कर्म श्रेष्ठ होगा। हर कर्म श्रेष्ठ होगा। बस बुद्धि मेरी कहाँ रहे? एक बाबा की याद में रहे। तो मैं अपने आप को बार बार चेक करूं कि मेरी बुद्धि कहीं इधर उधर तो नहीं भटकती, व्यर्थ में तो नहीं जाती। सब आत्माओं को आत्मिक दृष्टि देनी है। आत्मा आत्मा से प्यार करना है, भाई भाई की दृष्टि। तो ये शरीर का भान भूल जाए। फिर बाबा, आज आपने प्रश्न पूछा, सदा खुशी किन बच्चों को रहती है और सताई खुशी ना रहने का कारण क्या है? दो चीजें बाबा ने पूछी। एक तो सदा खुशी किन को रहती है और सदा खुशी ना रहने का कारण क्या है? तो बाबा ने बताया कि जो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से ममत्व तोड़ बाप और वर्षे को याद करते हैं ना, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अब मैं आत्मा चेक करूं कि मेरा कोई पुरानी दुनिया से संबंध तो नहीं है, किसी पुराने शरीर में ममत्व तो नहीं है। जितना ये मैं पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से ममत्व तोड़ूंगा और बाबा की याद में रहूंगा और वर्षे को याद रखूंगा, उतना मुझे स्थायी खुशी रहेगी। निरंतर खुशी में रहना है तो मुझे सदा बाप और वर्षे को याद करते रहना। बाबा ने कहा, जिनकी याद की यात्रा में माया के तूफान आते हैं ना, अब याद कर रहे हैं लेकिन तूफान किसके आ रहे हैं? माया के। अवस्था ठंडी हो जाती है, फिर उनकी खुशी स्थायी नहीं रहती। अब मैं आत्मा चेक करूं कि मेरी अवस्था ठंडी तो नहीं होती, मेरी याद की यात्रा में कोई तूफान तो नहीं आते।
तो अगर तूफान आते हैं तो इसका मतलब मेरी खुशी स्थायी नहीं है कभी नहीं है, लेकिन मुझे तो सदा खुश रहना, स्थायी खुशी, और वो है सदा बाबा को याद रखना और वर्षे को याद करना। फिर बाबा ने दूसरी पॉइंट में बोला कि जब तक भविष्य रजाई इन आंखों से नहीं देखते ना, तब तक खुशी कायम नहीं रह सकती, क्योंकि इस समय संगम पर मुझे वो सीनरियां देखनी है। जब मैं भविष्य की राजदाई देख रही हूं कि पहुंच जाए कि मैं आत्मा सतयुग में हूं, बाबा कहते हैं ना स्वदर्शन चक्र चलो, तो ज्यादा से ज्यादा सतयुग के सीनरियों में टिके रहो। एक बाबा को याद करने के लिए परम धाम, और फिर उसके बाद वर्षे को याद करने के लिए सतयुग में चले जाओ। एक एक सीनरियां देखो कि कैसा महल है, कैसा मुकुट डाला हुआ मैंने, कौन सी मेरी ड्रेस है, कौन से मैं किस महाराजा महारानी के तख्त पर बैठा हूं। तो जितना इन आंखों से वो देखते रहेंगे ना, तभी मेरी खुशी कायम रहेगी। अगर वो नहीं देखेंगे तो खुशी भी कायम नहीं रहेगी। फिर बाबा ने आज गीत चलाया, हमें उन राहों पर चलना है जहां चढ़ना ही चढ़ना है, अब गिरने का समय नहीं है। अगर अब गिर गए तो फिर कभी नहीं उठ पाएंगे, तो इसलिए सदा चढ़ते ही रहना, चढ़ते ही रहना, चढ़ते ही रहना। फिर बाबा ने कहा, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का कोई भी बाप होगा ना, कोई बाप होगा ना। बाबा ने कहा, बच्चे जानते हैं हमारा दादा परमपिता परमात्मा शिव है, और वो अब क्या कर रहे हैं, नई दुनिया की रचना कर रहे हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बना रहे हैं। बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया में ना ये तन भी पुराना है, और नई दुनिया में सतो प्रधान नए तन मिलेंगे। वह कैसे होते हैं, देखो लक्ष्मी नारायण को बाबा ने कहा, ये जो लक्ष्मी नारायण है, ये जो नई दुनिया के नए तन वाले हैं, इन्हों की महिमा कितनी है, भारतवासी कितनी महिमा कहते हैं कि नया तन कैसा होगा। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने खड़े हो जाओ और देखो, एक एक चीज देखो, कैसी आंखें हैं, कैसा चेहरा है, एक एक कितनी स्माइल है। बाबा ने कहा, हर एक बात ना लाडले बच्चों को धारण करनी है। बाबा ने कहा, यहां कोई मनुष्यों को नहीं समझाते हैं, यहां तो निराकार परमपिता परमात्मा मनुष्य तन में बैठ समझाते हैं। बलिहारी उनकी है। कल या परसों की मुरली में बाबा ने कहा था, बलिहारी अगर शिव बाबा भी अगर सब कुछ करने लगे, देह का पाठ बजाने लगे, तो फिर शिव बाबा से भी ऊंचा कोई होगा, फिर तो उसकी बलिहारी जाएंगे। लेकिन शिव बाबा कौन है, निष्कामी है। शिव बाबा ज्योति बिंदु है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अरे एक शिव बाबा की। फिर बाबा ने कहा, ये ड्रामा ना, इस बेहद ड्रामा में सबसे मुख्य पाठधारी कौन कौन है। यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। अब ये ड्रामा कोई हमने नहीं बनाया, ये बना बनाया ड्रामा है। गाते भी है ना, बनी बनाई बन रही है। ये गायन क्या है, भक्ति मार्ग में गाते हैं। परंतु बाबा ने कहा, यह अभी समझाया जाता है कि यह ड्रामा का खेल कैसे बना हुआ है। ये ड्रामा का खेल कैसे बना हुआ, बाबा ने हमें पूरे चक्र का राज बता दिया, सृष्टि चक्र का, स्वदर्शन चक्र का राज बता दिया कि कैसे मैं आत्मा कैसे कैसे पाठ बजाती हूं। बाबा ने कहा, अभी तुम जानते हो कि ऊंचे से ऊंचा ज्ञान का सागर, सुख का सागर से ही अभी हमको ज्ञान मिल रहा है। वही बेहद का बाप अभी प्रैक्टिकल में बेहद का बाबा आया हुआ, जो ज्ञान का सागर है, ऊंचे से ऊंचा सुख का सागर है। और अमरनाथ भी कौन है, शिव बाबा है ना। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा तन में मैंने प्रवेश किया, शिव बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि बाबा ने कहा इनको ही फिर नंबर 1 बनना है। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को नंबर 1 बनना है। फिर बाबा ने कहा, फिर प्लस में मां को रखते हैं, माताओं को लिफ्ट देनी होती है। मां की कितनी महिमा है, मां है तो सब कुछ है। मां होती है, मां होती है, बस ये याद रखना। बाबा ने कहा, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, माताओं का नाम ऊंचा किया जाता है। माता सदैव पवित्र होती है। माता जो होती है ना, वो सदैव पवित्र होती है, कभी वो अपवित्र हो ही नहीं सकती। और बाबा ने कहा, पुरुष कभी पतिव्रता नहीं होते हैं, माता सदैव पतिव्रता होती है, पवित्र नहीं। बाबा ने कहा, माता सदैव पतिव्रता होती है,
और पुरुष कभी पत्नी वर्ता नहीं होते। देखो कितनी बड़ी बात कही बाबा ने, इस पर बहुत विचार करने की बात है। वंदे मातरम कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा मंदिरों में ना देवी देवता रहते हैं, क्योंकि देवी देवताओं की आत्मा भी पवित्र है और शरीर भी। सन्यासी लोग नहीं रहते, सन्यासी अभी पवित्र बने लेकिन उनके शरीर पवित्र नहीं है। सन्यासियों का मंदिर नहीं बनता, मंदिर बनता देवी देवताओं का। बाबा ने कहा याद से ही डोरी पहनते और तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, बाबा ने कहा तुम सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करते हो, और जितना जल्दी विक्रम विनाश होंगे ना, उतना जल्दी बाप के गले का हार बनेंगे। बाबा ने कहा अब तुम ये 4 धाम आदि याद नहीं करते हो, ये सब भक्ति मार्ग जिस्मानी तीर्थ थे। हमारे 4 धाम कौन से हैं? अब तो हमारे चारों धाम भी बैठे बैठे कर लेते। तो सदा चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद में रहना। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में जिस्मानी यात्राएं बहुत करी, बहुत धक्के खाए, अब सिर्फ हमने क्या करनी है, रूहानी यात्रा करनी है। फिर बाबा ने कहा इन आंखों से ना तो हम आत्मा को देख सकते हैं ना परमात्मा को। बाबा ने कहा दोनों को देखना तो उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि होगी तो हमें दोनों का अनुभव होगा। और दिव्य दृष्टि कैसे आएगी? जितना मैं परमात्मा की याद में रहूंगा, मेरी बुद्धि शुद्ध होगी, शुभ होगी, तो मेरे अंदर की दिव्य दृष्टि जागेगी और उससे मुझे अनुभव होगा कि मैं आत्मा को भी देख सकता हूं और परमात्मा को भी। फिर बाबा ने कहा सारे दुखी हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि शांति कैसे मिलेगी, शांति धाम कहाँ है, मुक्ति कहाँ होती है। बाबा ने कहा ये पता ही नहीं है। तो ये सबको समझाना है कि हमें शांति कैसे मिलेगी, शांति धाम में कैसे रह के हम शांत रह सकते हैं, हम अपने आप को कैसे शांत कर सकते हैं, एक एक चीज बतानी है। बाबा ने कहा कहने मात्र सिर्फ कह देते हैं कि पार निर्वाण गया, जाते कोई भी नहीं है। बाबा फिर कहते हैं कि अब तुम बच्चे यात्रा पर हो। बाप कहते हैं बच्चे संभल संभल कर चलना है, क्योंकि तूफान तो बहुत आएंगे। तुम याद करने की कोशिश करेंगे, माया बुद्धि योग तोड़ देगी, फिर वह अवस्था ठंडी हो जाती है, खुशी का पारा हट जाता है। नहीं तो खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। तो माया कितने भी बिगड़ डाले, लेकिन मुझे माया से घबराना नहीं, मुझे एक बाबा की याद में रहना, स्थायी खुशी में रहना। फिर बाबा ने कहा ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कैसा रहना है, कमल फूल समान रहना है। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर, सबसे ममत तोड़ते जाओ, पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से। बस एक बाप को याद करो। बाबा ने कहा पहले तुमको बाप के पास जाना, फिर नई दुनिया में आना। बाप और वर्षे को याद करो, बस एक ही धुन लग जाए, मेरा तो एक शिव बाबा और मैं स्वर्ग में जाने वाली आत्मा हूं। फिर बाबा ने कहा कि तुम यहां जो पुरुषार्थ कर रहे हो ना, सतयुग में ये कोई याद नहीं रहेगा। अगर प्रारब्ध और पुरुषार्थ याद रहे तो फिर वहां भी ये चिंता लग जाए कि मुझे तो पुरुषार्थ करना, ना वहां कोई प्रारब्ध याद होगी ना कुछ। सिर्फ यहाँ इस समय हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हैं, क्योंकि इस समय हमें बाबा कहते हैं तुम त्रिकालदर्शी हो। तो बाबा ने कहा कि रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा का कंट्रास्ट भी अच्छी रीति समझाया है कि जिस्मानी यात्रा में जन्म जन्म करते आए हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, यह रूहानी यात्रा एक जन्म की है। स्वर्ग में जाएंगे, फिर लौटकर इस मृत्यु लोक में आना नहीं है, फिर तो पूरा आधा कल्प स्वर्ग में रहेंगे। फिर बाबा ने आज वरदान दिया। बाबा ने कहा पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। आज का वरदान बुद्धि में अंडरलाइन कर लो कि पुराने हिसाब किताबों को सबको समाप्त करना, अब संपूर्णता का समारोह मनाना है। तो वो कैसे मनाएंगे? तो बाबा ने विस्तार में बताया। मैंने कहा अब इस पराये देश में ना, जब अब सभी बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं, तब बाबा आते हैं। और बाप आकर क्या करते हैं, स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाकर बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं, और वहां क्या करते हैं, स्वराज्याधिकारी बनाते हैं। और बाबा आया है हमको हमारे सभी बंधनों से मुक्त कराने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए। तो बाबा ने कहा तो अपने स्वदेश में चलने के लिए यहां क्या करना पड़ेगा, सारे हिसाब किताब की समाप्ति का समारोह यहीं मनाना है।
अब सारे हिसाब किताब की समाप्ति करो, बस अब सब हिसाब किताब हमारे चुप्त हो गए, अब कोई नया हिसाब किताब नहीं है। बाबा ने कहा जब अभी यह समारोह मनाएंगे ना, तब अंत में संपूर्णता समारोह मना सकेंगे। अभी ये मनाएंगे तो अंत के समय फिर क्या करेंगे, संपूर्णता का समारोह मनाएंगे। बाबा ने कहा बहुत काल के बंधन मुक्ति, बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त कराते हैं। बहुत काल का जब ये बंधन मुक्त होंगे, लगेगा कि अब मेरे कोई बंधन नहीं है, मेरे सब तारें कट चुकी हैं, बहुत समय से अब मेरा कोई किसी से बंधन नहीं है। तब बाबा ने कहा कि जीवन मुक्त पद प्राप्त होगा, और वो भी बहुत काल का। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमजोरों को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। सब आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बने, हर एक आत्मा को शुभ भावना का वरदान दे। तो कैसे होगा? बाबा ने कहा जो हमारे अंदर उमंग उत्साह है ना, उस उमंग उत्साह के सहयोग से और मीठे बोल बोलने हैं, सबके साथ मीठा बोलना है, तो क्या होगा, कमजोर को शक्तिशाली बना देना है, तभी हम औरों को भी शक्तिशाली बना देंगे। तो यही शुभ चिंतक में लगा रहना है। तो मैं आत्मा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखूं। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतों पर धान होता जा रहा है। मैं फरिश्ता बाबा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते हुए सूक्ष्म वतन में बाप दादा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सभी आत्माओं का दिल से शुक्रिया। ओम शांति।